हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर साइंस एंड टेक फॉर यूपीएससी। बहुत से बच्चों के मन में आता है क्योंकि इसके ऊपर कोई बुक हमें नहीं देखने को मिलती। बुक्स हैं लेकिन काफ़ी जल्दी आउटडेटेड हो जाती हैं, और इसके जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे पिक किया जाए, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हर बार जो है 12-13 क्वेश्चन आके निकल जाते हैं, हम देखते रह जाते हैं कि भाई ये इसको कैसे कवर करना है। तो वो सारी बातें जो है आज इस लेक्चर के अंदर करूँगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो पहली चीज़ है वो सिलेबस को आप देखोगे तो आपको मेंस के हिसाब से ज़्यादा सिलेबस दिखेगा, प्री के हिसाब से थोड़ा सा कम, आपको वहाँ पे क्लैरिटी नहीं। डेवलपमेंट है, एप्लीकेशन है, एवरीडे लाइफ, ये वर्ड जो है ना ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट के अगर बात करें कि इसके अंदर हर एक चीज़ आ जाती है, समझ लो। तो मतलब हर एक है, बस इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई यही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको पिक एंड चूज़ करना होता है। मैं आपको बताऊँगा किस तरह से करना है। देन अचीवमेंट इन साइंस एंड टेक, क्या अचीवमेंट हुई, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। देन बायोटेक, यहाँ पे स्पेशली मेंशन कंप्यूटर, रोबोटिक्स, आईटी, स्पेस, नैनोटेक। तो यहाँ पे आप इस साल, चलो मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको इस साल क्या क्वेश्चन है। आपको नैनोटेक के ऊपर मिला क्वेश्चन, आपको बायोटेक के ऊपर क्वेश्चन मिला, आपको न्यूक्लियर टेक के ऊपर क्वेश्चन मिला। ठीक है जी। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो इस साल जो आपको देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो प्री के अंदर 12 से 15 वेरी करता है हर साल। ठीक है, मेंस के अंदर जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपको, जो मतलब मोटा मोटा 40 to 50 मार्क्स का पेपर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब ये तो बात ठीक है। अब जो है बच्चे क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मेरा नॉन साइंस बैकग्राउंड है, मुझे कहाँ समझ आएगा। मुझे एक बच्चे का फ़ोन भी आया था प्री के पहले कि उसका कॉमर्स है, तो मैंने बोला कि ठीक है। कहते हैं मुझे मेरे पल्ले नहीं पड़ती साइंस एंड टेक। तो मैंने कहा कि आपने, वो हमारे कोर्स की ही जो स्टूडेंट थी, तो मैंने बोला कि आपने उसको देखा है? कहते नहीं। तो यहाँ पे देखना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको साइंस समझ नहीं आ रही तो आप एक बार चेक करो। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो समझ आती है, इट मीन्स कि आपको साइंस एंड टेक समझ आ रही है। ठीक है। सो ये कहना कि वो समझ नहीं आया या कुछ है, इसके साइंस एंड टेक के अंदर क्या है, अगर आपको मान लो 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, 12 क्वेश्चन जो है, लेट्स से कि आप 25 घंटे जो है आपने लगाए साइंस एंड टेक के ऊपर, आप 25 घंटे का जो आप रेशियो निकाल के देख लो, 2 घंटे के अंदर अप्रॉक्सीमेटली एक क्वेश्चन। और इतना बड़ा जो है यहाँ पे टाइम बेनिफिट जो है किस में नहीं मिलता है ना। हम कितने टाइम लगाते हैं, तो वहां पे एक क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से जाके मिलता है। यहां पे आपको 2-2.5 घंटे के अंदर एक क्वेश्चन मिल रहा है। तो क्यों? क्योंकि भाई इसमें यूपीएससी के पास एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन का हम बेनिफिट उठाते हैं। लिमिटेशन क्या है कि मैं टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा नहीं पूछूंगा, मतलब टेक्निकलिटी उसकी नहीं पूछूंगा। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप पढ़ते हो यार ये तो टेक्नोलॉजी है, ये कैसे है ना कि इसके अंदर क्या पूछोगे, ये तो गलत है, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं छोड़ दूंगा। वो टेक्नोलॉजी पूछते ही नहीं। उसको अगर सिंपल भाषा में, आप सिंपल लैंग्वेज के अंदर जो समझोगे ना, उसका सार निकालोगे, वही पूछता है। तो इट मीन्स कि मुझे जो है टेक्निकल को सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वो यूपीएससी को मैं कर पाऊंगा। अगर टेक्निकल एक जो आर्टिकल है उसको मैं टेक्निकल तरीके से ही समझूंगा, वो यूपीएससी में आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि एक तो आपको वो समझ नहीं आएगा। अगर आपकी उसको टेक्नोलॉजी वगैरह लगा के आप करोगे तो यूपीएससी सिंपल भाषा में समझेगा, फिर आपको वो नहीं समझ आएगा। तो पहले अगर कोई जिसमें टेक्नोलॉजी है उसको आपको अनटैग करना पड़ेगा। अनटैग का मतलब कि आपको टेक्नोलॉजी हटानी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि अगर कोई एंजाइम है, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा नाम दिया है, हटा दो। तो ऐसी चीजें, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी, अनटैग करना पड़ेगा। देन आप जो है उसको समझ पाओगे। आपको लगे ये तो स्टोरी है, ये तो मैं साइंस नहीं है, साइंस की स्टोरी पूछता है वो यूपीएससी। ठीक है। अब यहाँ पे मेंस के अंदर जो है 3-4 क्वेश्चन आते हैं, और इसके अंदर जो ज़्यादातर है प्री का हिसाब लग जाता है। अब यहाँ पे 1 by 1 देख लेते हैं। ओके, प्रीलिम के लिए हम क्या करें, है ना, ये क्वेश्चन। ओके, देखते हैं। पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें रटिफिकेशन बहुत कम है, कोई एक आधा सेटेलाइट आपने याद कर लिया, बस वो ही है। उसके अलावा आपके कंसेप्ट है। आप इस साल का पेपर उठा के देखो, वो जनरल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर पेपर पूछता है। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि आप मान लीजिए आपने करंट अफेयर कर लिए, अब आप करंट अफेयर कर लो। करंट अफेयर्स अगर आपने कर लिए, वो आपको समझ नहीं आए, वो आपने रट रहे। तो मतलब अगर तो 1 वर्ड सीधा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मतलब अगर उसने जीनोम सीक्वेंसिंग की डेफिनेशन पूछ ली या क्या होता है, उतना ठीक है। जब वो एप्लीकेशन पूछेगा, आप कहोगे मैंने तो 3 पढ़ी है,
जब आपको समझ आ गया फिर चाहे वो 100 पूछ ले, फिर आप नहीं हटते, है ना। तो मतलब समझ होना जरूरी है। अब ऐसे मान लो मैं बोलता हूँ कि जीन एडिटिंग CRISPR-Cas9 इसकी बताओ एप्लीकेशन, अब इसकी एप्लीकेशन तो 100 है, 100 से भी ज़्यादा होंगी। तो क्या हम 100 पढ़ लें? नहीं, हमें क्या है, उसका कंसेप्ट पढ़ना है। जब कंसेप्ट पढ़ना है वो कहाँ कहाँ लग जाएगा आपको अपने आप पता चल जाएगा। हमें यही चेक करना है कि कौन सी ब्रॉड टेक्नोलॉजी है, कौन सी जो है नैरो टेक्नोलॉजी है। नैरो टेक्नोलॉजी एंड ब्रॉड फील्ड अगर आपने स्पेसिफाई कर ली कि कौन सी, फिर उसके बाद आपका काम इतना ज़्यादा रह नहीं जाता साइंस एंड टेक के अंदर। हर साल आप पेपर देखते हो, मैं दिखाता हूँ यूट्यूब के ऊपर आपको। अब यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपने ले ली, तो मान लो अगर आप खुद यहाँ पे प्रिपेयर करना चाहते हो, यूट्यूब से कुछ वीडियो देख लो, या कहीं आपने ज्वाइन किया, वहाँ पे वो टीचर जो भी पढ़ा रहा होगा वो आपको पढ़ाएगा, तो क्लैरिटी तो आपकी उधर से आएगी। ठीक है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप खुद भी वो पढ़ के आपको लगता है कि मैं ठीक है मेरा माहौल, आप यहाँ पे NCERT का यूज़ कर सकते हो। NCERT 1 जो 6 to 10th है वो तो आपको पढ़नी है। देन 11th और 12th में सिलेक्टेड कुछ आप पढ़ सकते हो, जैसे इस बार लास्ट ईयर भी क्वेश्चन जो है सेटेलाइट DNA इस तरह से कुछ उसमें से आया, तो वहाँ पे जो वो क्या नाम है उसका, DNA फिंगरप्रिंटिंग, उस चैप्टर उसके अंदर वो मेंशन है। करंट की बात करें तो करंट के अंदर क्या है, आपको न्यूज़पेपर उसको देखना है। अब न्यूज़पेपर के अंदर इशू क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। न्यूज़पेपर के अंदर इशू है कि वहाँ पे टेक्निकल को टेक्निकल ही लिखा है, जो टेक्निकल बंदे ने लिखा है। अब वहाँ पे टर्म्स ऐसी हैं तो आप वहाँ पे कंफ्यूज होते हो। देन आप कहते हो कि मैं मंथली मैगजीन पढ़ लेता हूँ। मंथली मैगजीन के अंदर भी जो है वो यहाँ पे भी दिक्कत आपको पेश करता है कि वो भाई मंथली मैगजीन के अंदर आपको जो है वो इसको ही क्रिस्प कर देता है। अब इसको क्रिस्प करेगा तो फिर आपको फिर समझ नहीं आएगा, आपको पूरा नहीं समझ आएगा क्रिस्प क्या आएगा। इसका एक तरीका है कि आप आर्टिकल को उठा के ChatGPT के अंदर डाल दो, उसको बोलो मुझे लेमैन लैंग्वेज में समझा, तो वो कुछ हद तक आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन उसके ऊपर भी इश्यूज़ हैं कि वो कितना सही बोलता है कितना नहीं, क्योंकि वो भी बेईमान है। मैंने जितनी बार भी उसको यूज़ किया उसने कभी मेरा साथ नहीं दिया। ठीक है, तो ये है, तो वहाँ पे आप कुछ मैं आपको कह सकता हूँ कि आप हेल्प कैसे ले सकते हो, है ना। अब इंपॉर्टेंट सोर्स आप इसरो की वेबसाइट जो साइट है उसको देखो, आप नासा की साइट को देखो। ठीक है, इसके अलावा आप जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी है एक स्पेस करके जो है चैनल है उसको देख सकते हो। आप डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक को देख सकते हो। तो अलग अलग फील्ड के अंदर जो है मिनिस्ट्री, वहाँ पे आप देख सकते हो PIB साइट के ऊपर, यहाँ पे कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो स्किल आती है, स्किल बेसिकली 2 चीज़ों से आती है, एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी और दूसरा प्रैक्टिस से। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तब आपको पता चलता है कि उसमें कुछ पूछा ही नहीं गया, आपको क्वेश्चन सारा उसने घुमा दिया और लेकिन उसका आंसर था एक वर्ड के अंदर। तो उस केस में हमें लगता है कि कभी कभी हम जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन वहाँ पे स्किल वाला काम हो जाता है। तो स्किल जो है वो आपको बिल्ड करनी पड़ेगी तभी जाके काम होगा। तो आइडियली क्या करना चाहिए, कोई बुक या कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, आपने टॉपिक पढ़े क्या गया है और वो जो है उनके बेसिक क्लियर करो। मतलब ये रिवर्स टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर सकते हो। रिवर्स मेथड होता है कि आप करंट अफेयर देखो, करंट अफेयर्स के अंदर जो है जैसे मान लो करंट अफेयर कोई भी आपने कहीं से भी देख रहे हो, वहाँ पर लिखा होगा बायोटेक, ऐसे हेडिंग बनाएंगे बायोटेक के करंट अफेयर, नैनोटेक के करंट अफेयर, तो आपको पता चल गया कि हाँ ये एक ये है, ये इनको पकड़ना है मुझे। तो उनके आप बेसिक जो है वो क्लियर करो। बेसिक क्लियर करोगे तो फिर आपको जो है वहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड हो जाएगी। और उसका अल्टरनेटिव देखो, मतलब अगर आपको बोला है कि 720 रूम जो घर है, नंबर घर है, उसको देखना है, तो आप 721 को भी देखो, 719 को भी देखो। ठीक है, तो आसपास ध्यान रखना है। मतलब कोई टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ आगे पीछे कोई टॉपिक है, जैसे मैं बोलता माइक्रोग्रेविटी, UPSC ने पूछ लिया, बताया था मैंने लास्ट ईयर। तो अब इस साल क्या है कि भाई उसके आसपास क्या है माइक्रोग्रेविटी के, एक तो माइक्रोग्रेविटी को डिटेल में पढ़ूंगा, कंसेप्ट पढ़ूंगा, क्यों जरूरत है वो पढ़ूंगा, साथ में आर्टिफिशियल ग्रेविटी उसका जो सोल्यूशन है वो भी पढ़ूंगा। तो ये दोनों चीज़ें है ना, तो वो लिंक्ड है। ओके, अब यहाँ पे प्री के अंदर बस इतना करना, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, क्योंकि ज़्यादा है ही नहीं। मतलब आप जितना ईजी रखोगे उतना ही जो है आपको रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा। दूसरा मेंस के अंदर देखो प्रीलिम्स के नोट्स चल जाते हैं। जैसे उसने बोला जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में बताओ जी, वैक्सीन के बारे में बताओ। उसके अलावा अगर उसने वो पूछा था क्वेश्चन चंद्रयान 3, तो ये प्री के अंदर ही पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछ लिए, गोल पूछ लिए, तो वो सारा प्री का नोट्स हमारे काम आते हैं। तो इसमें प्री मेंस के अंदर जो है प्री के नोट्स भी हमें रखने हैं। जो अगर हम बात करें पिलर की इलेबोरेशन, जैसे मान लो नैनोटेक आ गया, नैनोटेक के अंदर आपने प्री के अंदर कुछ पढ़ा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नैनोटेक की एप्लीकेशन मुझे हेल्थ के अंदर भी चाहिए,
मुझे उसकी एग्रीकल्चर के अंदर भी चाहिए, मुझे एनवायरनमेंट के अंदर भी चाहिए। अब ये मुझे एटलीस्ट 3 पिलर चाहिए, आप इंडस्ट्री के अंदर भी ले सकते हो। देन उसके कंसर्न चाहिए, तो उसके हिसाब से जो है हम उसको कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर आ गया क्योंकि नैनो यूरिया था, नैनो डैप था, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आपको उनको इलेबोरेट करना है, राइट। तो उस तरह से आपको की पॉइंट आपको नोट करते जाना है। तो मतलब 2 तरीके की इसमें प्रिपरेशन है। एक तो जो आपने प्री के अंदर पढ़ा है, ठीक है, किसी कोई मिशन है उसके बारे में पढ़ा तो 2-3 उसके लाइनें पढ़ ली। दूसरा कि आपको जो पिलर हैं जिसके अंदर वो टॉपिक है, वो पिलर के अंदर आप उसकी एप्लीकेशन पढ़ोगे, उसके कंसर्न पढ़ोगे, ठीक है। स्पेस के अंदर अगर हम बात करें, जैसे लेट्स से स्पेस की बात करता हूँ, तो स्पेस के अंदर मैं क्या करूँगा, मुझे पता है एस्ट्रॉयड मिशन काफ़ी चल रहे हैं, तो मैं इसका एस्ट्रॉयड क्यों चाहिए सिग्निफिकेंस पढ़ूंगा, इसके लिए मेथड पढ़ूंगा, ठीक है। और जो है आगे चल के जैसे मार्स है, मार्स के ऊपर काफ़ी एक्सप्लोरेशन होती है, तो रिसेंट मिशन कौन से हैं उसके बारे में पता करूंगा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्यों यूज़ कर सकते हैं, मून को क्यों यूज़ कर सकते हैं, सोलर सन को जो है क्यों स्टडी कर रहे हैं, बताओ उसमें कौन से मिशन है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो इस तरह से जो है मैं उसको बना लूँगा। तो मतलब मेंस के अंदर जो है इस तरह से एआई आ गया, एआई की क्या एप्लीकेशंस हैं, अलग अलग फील्ड के अंदर क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, क्या क्या कंसर्न है। तो इस तरह से मैं 4-4 पॉइंट 5-5 पॉइंट मैंने नोट कर रहे हैं। तो वो आपका मेंस का हो जाएगा। मेंस का देखो इसका प्री के बाद भी आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इसमें बड़ा सब्जेक्ट नहीं है ना, उस तरह से कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप अगर करोगे तो आपका साइंस एंड टेक प्रिपेयर हो जाएगा। अब अगर आप कोई बुक है, बुक मैं खुद नहीं पढ़ी मैंने हर साल देखो कितने क्वेश्चन आते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने बुक ही नहीं पढ़ी। जब मैं बुक पढ़ूंगा तो मैं यकीन मानो मेरा पढ़ाया हुआ में से पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि मैं यूपीएससी के पेपर को पढ़ता हूँ, वो नब्ज मेरी अभी हाथ में आई हुई है 3-4 साल से, तो बस उसको मैं रखता हूँ और कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो, अगर मेरा कोर्स आपने लेना है, ठीक है, अगर कोई और कोर्स लेना है ले लो, मैं बुरा नहीं मानता, ठीक है। तो अगर आप 20 से 25 घंटे का ये कोर्स है और इसके अंदर जो है मैंने सारा एलेबोरेटिव करवाया हुआ है, करंट अफेयर है, इसमें प्रैक्टिस टेस्ट हैं, वीडियो लेक्चर हैं, तो ये सब कुछ आपको मिल जाता है। तो आपको डिस्काउंट मिलता है इसके अंदर। अगर आप बात करो, ये देखो टारगेट 26 10% मिल रहा है भाई। इसके अलावा भी आपको ज़्यादा मिल सकता है अगर आप वहाँ पे जो है इस नंबर पे कॉल करोगे, तो मे बी आपको जो है और क्या डिस्काउंट करंट चल रहा है वो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल कि अगर आपको ये चाहिए तो आप ले सकते हो, अगर आप कहीं और पढ़ना चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा मतलब ख़राब ही कर लो अपना टाइम। सो दिस इज़ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।